ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोग, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिडिक्शन के वीडियो में मैंने 2025 में ही बता दिया था कि किस तरीके के परिणाम आएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पश्चिम बंगाल के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते थे, बहुत कमेंट आता था, रिक्वेस्ट आता था, इसलिए मैं पश्चिम बंगाल पे ज्यादा बताया था। 2025 के दिवाली से पहले भी बताया था, 2025 में दिसंबर में बताया था कि जब इस वीडियो आया था कि 2026 में किस तरह की घटनाएं घटेंगी, 2026 कैसे गुजरेगा ज्योतिष के हिसाब से, तब भी बताया था पश्चिम बंगाल के बारे में। जिस दिन चुनाव का डेट डिक्लेयर हुआ था उस दिन भी बताया था, उस तारीख का गणना करके। और रिजल्ट आने के 3-4 दिन पहले 1 तारीख या 2 तारीख को भी मेरा वीडियो आया था, जिसमें मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल में किस तरह के रिजल्ट आएंगे। मैंने ये क्लियर बता दिया था कि ममता बनर्जी जी भवानीपुर से भी अपना सीट हार जाएंगी। बिल्कुल ऐसा हुआ, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे पड़े। मैं एक भी वीडियो अपना डिलीट नहीं करता, हटाता नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान में यदि आपका प्रिडिक्शन 90% से ऊपर गया तो समझिए वो 100% ही है, कि 100% तो भगवान ही बता सकते हैं। मैं भी तो इंसान ही हूं, अध्ययन है, दिमाग है, कोशिश है, प्रयास है। तो अंततः पश्चिम बंगाल में वही हुआ जो आप चाहते थे, जो हम सनातनी चाहते थे, जो देश की सुरक्षा के लिए लोग चाहते थे, जो अप्रवासी भारत थे, जो भारत में आके घुस के आपके सुख संसाधन पे, आपके अधिकारों पे अपना हक जताते थे, और ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी जैसी चीजें को भी दिखाते थे, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ रिजल्ट जो आया। अब देश की बागडोर एक सुरक्षित हाथ में होगा, क्योंकि देश का ऐसा और कोई भूभाग नहीं था माफ कीजिएगा, देश का ऐसा और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पे देश विरोधी सरकार काम कर रही हो और वह दूसरे देश से सीमा अपना, बॉर्डर अपना शेयर करता हो और वह खुला हो, ओपन हो। तो इस दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल में सरकार बदलना बहुत आवश्यक था। अनगिनत हमारे पास कमेंट आते थे, रिक्वेस्ट आते थे, लोग जानना और समझना चाहते थे। मैंने पहले भी गणना किया था, बार बार बताया था कि सरकार बदलेगी, और बदला, और अच्छे तरीके से बदला, और ऐसा ही होना चाहिए था। आप लोग सड़क पे आए, अपना वोट दिए, वोट प्रतिशत अधिक हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास अनगिनत ऐसे कमेंट आते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप इस पार्टी के विरोधक हैं, आप तो भगवान से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल नहीं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन मैं एक हिंदू हूं, एक सनातनी हूं, तो सनातन का समर्थन करने वालों का सहयोग जरूर करता हूं। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि पक्षपात का वीडियो हो ही नहीं सकता। जब कुंडली देख के बताना है तो उसमें पक्षपात कैसे कर सकते हैं? जिसकी कुंडली है, जिसकी जैसी रहेगी, उसके बारे में वैसा ही बताया जाएगा। अब टीएमसी और ममता बनर्जी की कुंडली यही बता रही थी, जबकि ममता बनर्जी के कुंडली में विरोधाभास था, 2 तरह की कुंडलियां उनके चलती हैं। फिर भी दोनों कुंडली का अध्ययन करके मैंने बताया था, कहीं से भी उनको उम्मीद नहीं है कि वह सरकार में आ जाए। अब जब सरकार बदल चुकी है तो सीएम कौन बनेगा? मेरे पास भी 4 नाम आए हुए हैं, जिसमें से 2 नाम मैं बता रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी जी का नाम सर्वोच्च है, मिथुन चक्रवर्ती जी का भी नाम आ रहा है, और 2 नाम ऐसे आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये सीएम बन जाएंगे क्या? ऐसा उनका मेरा अध्ययन चल रहा है, क्योंकि कुछ बताने से पहले मैं नहीं चाहता हूं कि जल्दीबाजी में कुछ आपको बता दूं। जैसे इस चुनाव के बारे में भी ऐसे ज्योतिषाचार्य जो थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर टीवी पे आके अनाप शनाप बोल के जाते थे, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते थे, और कोई भी अच्छे वीडियो नहीं, हमेशा निगेटिव वीडियो। जैसे वायुयान दुर्घटना होगा तो बैंक करप्ट हो जाएंगे, तो जैसे कि आप आग लग जाएगा, जैसे कि उपद्रव होगा। पश्चिम बंगाल में बताए थे कि सांप्रदायिक बहुत ज्यादा दंगा होगा। जानते हैं ये लोग क्या करते हैं? इन लोग के पास पैसे हैं, ये लोग मेटा
फेसबुक, ट्विटर, इन सबों का एक होता है जहाँ पे आप पैसे भर के हर दिन का ऐड चला सकते हैं और वो लोगों तक रीच पहुंचाती है। पैसे खर्च करके अपने आप को फेमस कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने विश्वास पे, अपने ज्ञान पे, अपने धैर्य पे आप लगे रहिए। आज नहीं कल लोग समझेंगे, आप पे विश्वास करेंगे और तब आप धीरे धीरे उनसे भी ज्यादा प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि आज जो आप बुनियाद बना रहे हैं वह दृढ़ है, मजबूत है। और वो बुनियाद नहीं कि 10 में से किए हुए 8 भविष्यवाणी मतलब खराब हो जाए। तुक्का तुक्का नहीं लगता ज्योतिष में। आपके पास ज्ञान है तो ही आप बता सकते हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। आप इन लोगों को अनावश्यक प्रसिद्धि देते हैं। मेरे आज तक के प्रिडिक्शन का कोई भी वीडियो, कोई भी प्रिडिक्शन खराब नहीं हुआ। मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं ऐसे कोई भी वीडियो को डिलीट भी नहीं करता। जो है मैंने बताया। अब इसी सिलसिले में 2027 में फिर चुनाव होगा और कई बड़े जगहों पे चुनाव होगा, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। अभी से लोग पंजाब के बारे में पूछना चालू कर दिए हमसे। गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अरे हरियाणा नहीं, हिमाचल, आपका पंजाब, और आपका मणिपुर, इन जगहों पे चुनाव है। गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, इस जगहों पे चुनाव है। इन सब चीजों पर मेरा अध्ययन चल रहा है, आपको बता दूंगा। जैसे हमेशा बताता आया, कभी नहीं खराब हुआ, ऐसे फिर बताऊंगा आपको कौन जीतेगा। बट एक इशारा करके रह रहा हूं, सनातन का बोलबाला रहेगा। बस आप, अब चुनाव का रिजल्ट आ चुका, तो पश्चिम बंगाल में किसको मुख्यमंत्री पद पे दे। असम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वो तो पहले से बता दिया था कि वहां कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहां पे ज्यादा फोकस इसलिए कि यहां मैं भी चाहता था बदले, देश की सुरक्षा हो। जो देश आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, जो देश आतंकवादी गतिविधियों वाले देश का समर्थन करता है, और उस देश से हम अपनी सीमाएं ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, यह देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं था। माता बहनों की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं था। ऊपर से अगर वो ठीक है, कोई बात नहीं, नेपाल के साथ भी हमारी सीमाएं खुली हैं, लेकिन हमारे नेपाल के संबंध, नेपाल के लोग ऐसे नहीं करते। लेकिन यहाँ के लोग आके मार पिटाई करना, लोगों को डराना, सताना, उपद्रव करना, दंगाई करना, माताएं बहनों के साथ छेड़छाड़, गलत हरकतें करना, ये एक सीमा से कहीं ऊपर जा चुका था। जितने दिन वोट पड़ने से 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक लगातार वहां पे ईश्वर भी मदद करें, और माता रानी जो काली माता है पश्चिम बंगाल में, वो जो अपना पसंदीदा फूल, कमल का फूल चुन लिया, वह चुने, उसके लिए लगातार हमारे यहां तक तपस्या चल रहा था। पार्टी किसी सहयोग नहीं करके, लेकिन देश के लिए हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। मैं भी देश का नागरिक हूं, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी। अब आप भी किसी भी विषय पे कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कुछ भी लिखना चाहते हैं, वह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने बारे में भी ऐसे ही आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत छोटा सा शुल्क है मेरा, 5,000 10,000 नहीं लेता हूं, बहुत छोटा सा शुल्क है। और उस शुल्क का एक तो सबसे बड़ी बात है कि वह शुल्क जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए शुल्क है। और उस शुल्क का 50% मैं समाज सेवा में खर्च करता हूं, गौ आश्रम, अनाथालय, वृद्धाश्रम के लिए, जिससे आपके धन का आपको भी कुछ पुण्य मिले। क्योंकि दान करना हमारे सनातन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, कार्य है। वह आप नहीं कर पाते, तो मैं उस शुल्क का 50% करता हूं, और 50% अपने जीवन यापन के लिए कुछ करता हूं। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपने मेटा पर ऐड लगा के अपने आप को प्रसिद्धि पाऊं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ज्ञान है, शिक्षा है, गुरु का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। और आज तक मैं कभी भी अपने प्रिडिक्शन से खराब नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होऊंगा। ठीक है, समय लगेगा, लेकिन आज जो मैं बुनियाद बना रहा हूं, वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत मजबूत मतलब बिल्डिंग खड़ी होगी। बुनियाद बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आप भी सहयोग कीजिए। आपसे बस इतना ही सहयोग है हमारे सनातन के लिए, कि आप वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए।
बस छोटा सा सहयोग है, आपका इसमें एक सिंगल रुपीस भी नहीं खर्च होगा। लेकिन हम सनातन के प्रचार प्रसार में, हम सनातन के आगे बढ़ाने में यदि कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमारे देश, हमारी सुरक्षा, और जैसा हमारी एक अंतरात्मा है, अंतरात्मा की पुकार है कि हिंदू राष्ट्र बने, उसमें हम धीरे धीरे के कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सहयोग करें, मिलजुल के आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है और बढ़ सकते हैं। संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति होती है। तो आप भी अपने बारे में जानिए, समझिए और उसी अनुसार जीवन चलाने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष ज्ञान पर कमेंट करने से पहले उसको समझिए कितना क्या है, और जो ऐसे नहीं है कि सारे लोग गलत है, बहुत ज्योतिषाचार ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरु जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ज्योतिष के बारे में जो जो मुझे बताया था, उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, लेकिन आज तक मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, उनका 60-70 वर्ष का अनुभव था, एक भी भविष्यवाणी गलत थी। और उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, सिखाया, जो समझाया, और जो मैं तपस्या, सिद्धियां और पूजा पाठ मंत्रों का जाप करता हूं, ईश्वर के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से सब कुछ सही रहा। बस इसी प्रयास में मैं लगा हूं और लगा रहूंगा निरंतर। आप लोग के सहयोग की जरूरत है, बस आप लोग सहयोग करें, बस लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें। आने वाले समय में मैं T20 वर्ल्ड कप चुनाव जो आने वाला है अगले वर्ष 7 प्रदेशों में, उसके बारे में और भी चीजों के बारे में बताऊंगा। और एक वीडियो शीघ्र आने वाला है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और पश्चिम बंगाल कैसे देश की सुरक्षा और जो लोग आ गए हैं, जबरदस्ती देश में घुस गए हैं, उनके लिए कैसा रोल करेगा, कैसा आगे बढ़ेगा। देखते रहिए लगातार, इसलिए बेल आइकन दबा कर रखिए जिससे आने वाला वीडियो समय पर आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।